नमस्कार, मैं सुधीर अस्थाना। मेरे चैनल का नाम है sk.com। मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य लोगों में वैज्ञानिक सोच विकसित करना है और अपने देश के सभ्यता और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, यह बताना है। हमारे देश में कई धर्मों और संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। इस देश में कई विदेशी मूल के लोग आए और यहीं के होकर रह गए। जैसे यहाँ यूनानी, शक, हूण, कुषाण, पर्शियन आए और घुल मिलकर एक हो गए। किसी ने यहाँ आकर भागवत धर्म को अपना लिया तो कोई बौद्ध हो गए, तो कोई जैन बन गए। यहाँ तक कि भक्ति आंदोलन के काल में बहुत से मुसलमान कभी भी हिंदू देवी देवताओं के गुण गाते थे, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी, रसखान, ताज, आलम आदि। सदियों तक हिंदू मुसलमान एक दूसरे के त्योहारों में सहर्ष भाग लेते थे। हिंदी और उर्दू का विकास हुआ, दोनों भाषाएं बहन जैसी प्रतीत होती हैं। सभी धर्म वैज्ञानिक चेतना के विरोधी रहे हैं और रहेंगे, क्योंकि विज्ञान सत्य और प्रमाण पर आधारित है। विज्ञान के अनुसार जीवों का विकास इवोल्यूशन के अनुसार हुआ है, जिसके अकाट्य प्रमाण हैं, जबकि दुनिया के सभी धर्मों के अनुसार अल्लाह, ईश्वर, गॉड, यहोवा जो एक ही हैं और जो सर्वशक्तिमान हैं और सभी चीज़ों का क्रिएटर हैं, एक सोच है जिसका कोई प्रमाण नहीं है। वेद, पुराण, महाभारत और रामायण की रचना हुई, ये सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। संस्कृत की उत्पत्ति 4वीं शताब्दी के बाद हुई है। वेद में प्रकृति के देवों यथा सूर्य, वरुण, मित्र, अग्नि, इंद्र की उपासना है। इन सबों में इंद्र सबसे प्रमुख थे। बाद में इंद्र की महत्ता धीरे धीरे समाप्त हो गई। इसके पश्चात उपयुक्त सभी देवता गौण हो गए और 3 देवता प्रमुख हो गए, जो थे ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन तीनों की वंशावलियाँ बनी, इनके नामों से पुराण रचे गए। इसके पश्चात अवतारवाद की कल्पना आई, जो विष्णु के कई अवतारों का वर्णन करता है। मध्य एशिया के मरुस्थलीय भूभाग जेरूसलम के पास अब्राहमिक धर्म क्रिश्चियनिटी, जेरोस्ट्रियन और इस्लाम अस्तित्व में आए। तीनों में अब्राहम, आदम, सोलोमन हैं। तीनों के अलग अलग पैगंबर बने। हजरत मोहम्मद इस्लाम धर्म के प्रवर्तक बने, जिनके उत्तराधिकारी खलीफा हुए, जो धार्मिक और राजनीतिक प्रमुख होते थे। खलीफाओं ने युद्ध के द्वारा इस्लाम का प्रसार अफ्रीका, पूर्वी यूरोप के कुछ भागों और एशिया में किया। आज धार्मिक असहिष्णुता बहुत बढ़ गई है। हिंदुओं, मुसलमानों के अनेक धार्मिक नेता बन गए हैं, जो रात दिन एक दूसरे के विरुद्ध जहर उगलते हैं। हालांकि थोड़े से बुद्धिजीवी लोग इन बातों का विरोध करते हैं। जैसे मुसलमानों में एक्स मुस्लिम, सचवाला साहब, साहिल, समीर आदि, जावेद अख्तर जैसे बुद्धिजीवी, चाहे शकील प्रेम जैसे यूट्यूबर ने लोगों को जागरूक करने का बेड़ा उठाया है। हिंदुओं में ढोल में पोल वाले, सत्य के दर्शन वाले, अर्पित द्विवेदी ऐसे यूट्यूबर हैं जो विज्ञान परक बातें बताते हैं और पुराणों, रामायण, महाभारतों में रचित उटपटांग बातों को लोगों के समक्ष रखते हैं और बताते हैं कि ये सब कैसे बकवास वाली बातें हैं। यूरोपीय देशों में धर्म से अलग लोगों की संख्या लाखों में है। चीन में कोई धर्म नहीं है। जापान में 60% लोग कोई धर्म नहीं मानते। कुछ पढ़े लिखे लोग कहने को तो डॉक्टर, इंजीनियर और उच्च कोटि के साहित्यकार हैं, पर इतने धर्मांध हैं कि कुछ मत पूछो। कितने के घर पर अविश्वसनीय रूप और आकार वाले देवताओं के तस्वीर जड़े हुए हैं। डॉक्टर जाकिर नायक, जो अपने को MBBS कहता है, धर्मांधता को बहुत बढ़ावा देता है। हमारे देश में हर समय बाबा लोग प्रकट होते हैं, जिनके पास हजारों को भीड़ उमड़ती रहती है और जो उल्टे सीधे बकवास करते हैं। जैसे प्याज लहसुन को राक्षसों का मलमूत्र बताते हैं। ये बाबा लोग भोले भाले लोगों को ठगते हैं और कुछ ही वर्ष में करोड़पति हो जाते हैं।
ये महिलाओं का यौन शोषण भी करते हैं, जैसे आसाराम बापू, राम रहीम। बहुत से तो ऐसे हैं जिनके करतूत छुपे रहते हैं, कुछ के ही उजागर हो पाते हैं। पुराने समय में मंदिरों में देवदासी प्रथा थी, जो पुजारियों की यौन शोषण एक घृणास्पद कार्य का स्थल होता था। केरल में वक्ष ढकने के लिए महिलाओं को टैक्स देना पड़ता था। त्रावणकोर के राजघराने की महिलाओं का पुजारियों द्वारा यौन शोषण होता था। और आश्चर्य की बात यह है कि महिलाएं विरोध न कर गौरवान्वित महसूस करती थीं। इस्लाम धर्म में भी हलाला, 3 तलाक और हिजाब जैसी कुप्रथाएं हैं, और वे सहर्ष उनके द्वारा स्वीकृत हैं, और इसको बताने पर मानने को तैयार नहीं होते हैं कि यह कुप्रथा है। मेरा यह सब कहना किसी धार्मिक विश्वास को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि उन्हें नींद से जगाना है। क्योंकि सत्य को स्वीकार करो, धर्म के अच्छे तत्व को ग्रहण करो, त्याज्य को त्याग दो। चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, सब में अच्छे तत्व भी हैं, सदाचार के उपदेश भी हैं, उनको अपनाओ। धर्मांधता को त्यागो, नींद से जागो। आश्चर्य है कि महिलाएं कभी विरोध नहीं करती कि ईश्वर पुरुष ही क्यों है। महिलाएं के बनाए गुलामी के बंधन को स्वीकार क्यों करती हैं। पुरुषों पर इस तरह की पाबंदी क्यों नहीं है। 72 हूर के लालच में मुस्लिम युवक जिहादी बन जाते हैं। मुल्ला इन हूरों के दिव्य स्वरूप का वर्णन कर उन्हें कट्टर धार्मिक उन्मादी युवक बनाते हैं, जिससे किसी का भला नहीं होगा, न देश का भला होगा, न उनका भला होगा। आज ज़रूरत है, चाहे किसी भी धर्म के हों, विद्यालय में धार्मिक शिक्षा न दी जाए। युवक जब बौद्धिक रूप से विकसित हो जाएं, अर्थात 21 वर्ष के हो जाएं, इसके पश्चात ही वो जिस धर्म को मानना चाहे माने और उस शिक्षा को विकसित करें, चाहे वे उसे पढ़ें, साथ ही साथ वे विज्ञान को भी पढ़ें। प्रारंभिक कक्षाओं से ही विज्ञान का पाठ शुरू होना चाहिए। बच्चों के पाठ में सत्य, अहिंसा, दया, करुणा और सामाजिक विज्ञान तथा राजनीति शास्त्र को भी स्थान देना चाहिए। भारत एक महान देश है। इसकी महानता तभी अक्षुण्ण रह सकती है जब सब लोग इसको अपना देश माने। यह नहीं कि भारत में रहें और अरब का गुण गाएं। अरबी भाषा और अरबी लिपि के बजाय हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा तमिल, तेलुगु और मलयालम सीखें और पढ़ें। भारत के कला, संस्कृति, बोली, स्थापत्य कला, साहित्य में सभी का योगदान है। गुंबददार आकृति, मेहराबदार भवन मुस्लिम संस्कृति की देन है, जबकि गांधार कला यूनानियों की देन है। इसी तरह दक्षिण के मंदिरों का स्थापत्य कला हिंदू संस्कृति की देन है। भारत के नवयुवकों को, चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान, धार्मिक प्रपंचों अथवा जमावड़ा से दूर रहना चाहिए। उनके मकसद से देश टूट जाएगा। राजनीतिक पार्टियों का उद्देश्य वोट बटोरना होता है, इसके लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। वे धार्मिक कट्टरता और असहिष्णुता का बीज बोते हैं। जातियों में बटे लोगों को आपसी वैमनस्य बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे उनका वोट बैंक बढ़ जाए। मेरा सभी धर्मों के नवयुवकों और नवयुवतियों से आग्रह है कि वे वैज्ञानिक सोच अपनाएं, आपस में मिलजुल कर रहें, लव जिहाद जैसी बातों से सावधान रहें, क्योंकि ऐसी चीज़ों के लिए गुमराह नवयुवकों को विदेशी फंडिंग प्राप्त होती है। इतना ही कहकर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करेंगे और अपने दोस्तों से शेयर करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। नमस्कार।